नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5 की गणित की कार्य पुस्तिका में आज हम हल करने वाले हैं आकलन नंबर 5। चलिए शुरू करते हैं। चौक के डिब्बे में किनारों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होगा चौक का डिब्बा कुछ इस तरह का बना होता है, यानी घन या घनाभ के जैसा बना होता है और उसके अंदर किनारों की टोटल संख्या है वो 12 होती है, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ये सवाल ही रॉन्ग है। आप यहाँ पर 10 की जगह 12 लिख करके और राइट का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चौक के डिब्बों में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन में ये नहीं छपा है किसी वजह से। चित्र में वर्ताकार आकृतियों की संख्या है। यहाँ पर चित्र के अंदर कितने वृत्त है? वृत्त कौन से होते हैं? गोल। तो आप देखिए यहाँ पर एक गोला, दो गोले, तीन गोले और एक ये बड़ा वाला। कितने गोले हो गए? 4। तो यहाँ पर आपको वृत्त की संख्या 4 पर राइट का निशान करना है। अगला दिया है दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तीसरा सवाल आपसे पूछा है इस संख्याओं में सबसे छोटी। यहाँ देखिए 406 है, 604 है, 640 है, 46 है। तो 46 सबसे छोटा होगा। यहाँ पर आपको राइट का निशान कर लेना है। संख्या कार्य देखिए 100 का, 10 का, 100 का, 10 का से बनी संख्या है। 100 और 100 कितने हो गए भाई? 200 हो गए। और 10 और 10 कितने हो गए? 20। तो 200 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 220 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर 220 पर राइट का निशान लगा लेना है। चलिए आगे है पांचवा, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम का मतलब आप समझ चुके हैं पहले ही। पिछले कार्यपत्रक नंबर अपन ने 48 और 50 में पढ़ा है कि छोटा पहले और बड़ा बाद में। तो चलिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है 99, सबसे पहले लिखेंगे, फिर 103, फिर 220 और फिर 339। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अगले में देख लेते हैं। सबसे छोटी है 99, फिर है 323, फिर है 342 और फिर है 401। तो इस तरह से आपको करना था। अगला है सातवां सवाल। पांचवें के बाद सीधा ही सातवां आ गया, तो ये भी मिसप्रिंट ही है, छठा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। संख्या क्रम के बीच में छूटी हुई संख्याएं लिखनी है। यहाँ पर 514 लिखा है, फिर यह 520 लिखा है, यानी संख्याएं बढ़ रही है। तो आपको 515, 516, 517, 518, 519 ऐसे लिखना है। फिर यहाँ पर 20 और 22 के बीच में 521 आ जाएगा। 690 से यहाँ पर 696, यानी यहाँ भी बढ़ रही है। तो 691, 92, 693, 694, 695 और यहाँ 697 आपको भरना है। 763 के बाद में यहाँ पर देखेंगे 771 है, यानी संख्याएं बढ़ रही है। तो यहाँ भी बढ़ाना है 764, 765, 766, 767, 768, 769 और 770 ऐसे आपको भरना है। ये सीधा सिंपल सवाल है, आप आसानी से कर लेंगे। अगला है दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है। यहाँ पर संख्याएं दे रखी है 57, 66, 38, 97, 77 और 58। तो आपको इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे दर्शा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला 57 दिया गया है। तो 57 कहाँ आता है भाई? 50 और 60 के बीच में यहाँ पर 57 आ जाएगा। फिर दिया हुआ है 66, 66। तो यहाँ पर ये 65 से एक आगे यहाँ पर 66 आ जाएगा। फिर दिया है 38, 38, ये 40 से दो पहले आएगा। फिर है 97, 97, ये कहाँ पर आएगा? 100 से 3 पहले आ जाएगा 97। फिर है 77, 77 कहाँ आता है भाई? 70 से 7 आगे, यहाँ पर 80 से 3 पहले, यहाँ पर आपका 77 है। 58, 60 से 2 पहले, यानी 57 के एक बाद में यहाँ 58 आपको लटका देना है। तो इस तरह से आप आसानी से इस आकलन को भी हल कर पाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।